नमस्कार रिया जी। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है। देखिए, जैसा कि आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नेम से ही पता चल जाता है कि इसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है। जिस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स की कैपिटल इन्वॉल्व होती है, उसी तरीके से ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि पब्लिक की कैपिटल मीन्स अब पब्लिक का फंड लगा होता है, इसीलिए इसके कंप्लायंस वगैरह बहुत वास्ट रहते हैं। तो इसके अलावा एक लोगों के माइंड में ये भी डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग कि अगर कोई पर्सन इस रजिस्ट्रेशन को लेना चाहता है तो इसमें मिनिमम से मिनिमम कितने डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, अगर आप पब्लिक लिमिटेड इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो मिनिमम उसमें 3 डायरेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है। एंड लोगों का मल्टीपल्स टाइम ये क्वेश्चन रहता है कि कम से कम 7 डायरेक्टर्स होना चाहिए। 7 डायरेक्टर्स नहीं होते, उसमें 7 शेयर होल्डर्स होते हैं। इसके अलावा आप ये बताइए कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम से मिनिमम कितनी कैपिटल होनी चाहिए। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं तो एज पर कंपनीज लॉ 2013 अभी तक कोई भी फिक्स अमाउंट कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। तो आप चाहे पब्लिक लिमिटेड हो या प्राइवेट लिमिटेड कितना भी अमाउंट रख सकते हैं एज अ शेयर कैपिटल। अगर कोई भी पर्सन इस रजिस्ट्रेशन को लेना चाहता है तो उसमें क्या एडवांटेजेस रहेंगे और क्या डिसएडवांटेजेस रहेंगे इसमें। ओके विनीत जी, देखिए, अगर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन लेते हो तो उसमें डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज तो दोनों ही होते हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेज की बात करते हैं। देखिए, अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो उसमें एडवांटेज ये रहता है, पहले तो लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। जैसा कि आपका प्राइवेट लिमिटेड में भी ये फीचर्स होता है लिमिटेड लायबिलिटी का, वो सेम पब्लिक लिमिटेड में भी रहता है। एंड इसके बाद बात की जाती है कि इसमें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ये इजीली हो जाता है। अगर आप अपना शेयर किसी को ट्रांसफ़र करें तो वो बहुत इजीली हो जाता है। देन इसके बाद जो होता है कैपिटल, सबसे ज़्यादा मेन इशू रहता है बिजनेस में कैपिटल का। और पब्लिक लिमिटेड में क्या होता है कि पब्लिक से फंड लिया जाता है, तो इसमें जो कैपिटल एक्सेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ये आपके एडवांटेज थे। इसके बाद जो बात की जाती है डिसएडवांटेज की, तो देखिए, इसके जो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज वो ये रहता है वास्ट कंप्लायंस का। क्या होता है कि प्राइवेट लिमिटेड में जो कंप्लायंस लिमिट रहती है वो काफ़ी कम रहती है पब्लिक लिमिटेड के कंपैरिजन। इसमें क्या रहता है, हर चीज़ के लॉ सेक्शंस काफ़ी वास्ट होते हैं, तो आपको हर एक चीज़ की रेगुलेशंस एंड सब सेक्शंस को फॉलो करते हुए ही आपको कंप्लायंस करने होते हैं। एंड परफॉर्मेंस पब्लिक लिमिटेड में क्या रहता है कि पब्लिक का अमाउंट लगा होता है, मीन्स इन्वेस्टमेंट क्या रहती है पब्लिक की रहती है, तो उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड रहता है। अगर कंपनी अच्छा ग्रो अप कर रही है तो पब्लिक इन्वेस्ट करेगी, अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करेगी। और इसके बाद थर्ड डिसएडवांटेज ये रहता है कि जब तक पब्लिक के पास इसका शेयर जाता है काफ़ी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसके अलावा मेरा आपसे एक पर्सनल सवाल है, जैसे कि अगर कोई भी पर्सन इस रजिस्ट्रेशन को लेना चाहता है, सपोज वो एग्री कर रहा है हर किसी टर्म्स में, तो इस रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट। डॉक्यूमेंट तो कोई वास्ट या अदर कोई यूनिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसा कि प्राइवेट लिमिटेड को आप रजिस्टर करवाते हो उसी तरीके से ही पब्लिक लिमिटेड रजिस्टर करवाते समय आपको उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की नीड रहती है। फिर भी मैं आपको एक बार रिकनसाइल करवा देती हूँ। सबसे पहले तो आपको चाहिए होता है जितने भी डायरेक्टर्स आपके रहते हैं उन सबके KYC डॉक्यूमेंट्स, मीन्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इसके बाद आपको चाहिए होता है रजिस्टर्ड ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी लेटेस्ट विद इन 2 मंथ्स। एंड जो भी आप बिजनेस करना चाहते हो आप पब्लिक लिमिटेड में वो एक्टिविटीज़ आपको मेंशन करके देनी होती है। एंड इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डायरेक्टर्स का रेजिडेंशियल प्रूफ। उसमें आप अपनी 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हो या अदर कोई यूटिलिटी बिल होता है वो भी दे सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा अगर इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है। टाइम ड्यूरेशन देखिए, नॉर्मली वैसे 10 से 15 दिन की टाइम ड्यूरेशन होती है, बट अगर आप MC की साइड को कंसीडर करके चले तो 10 से 20 दिन का टाइम आराम से लग जाता है। ठीक है रिया जी। तो इसके अलावा मेरे को आप ये बताइए कि इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में कितनी गवर्नमेंट फीस जाती है। देखिए, अभी मैं आपको कोई फिक्स अमाउंट बताऊं ऐसा तो कुछ ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं है। आप क्या करें, हर स्टेट की जो गवर्नमेंट फीस रहती है वो डिफरेंट रहती है। एंड सबसे मेन जो डिपेंड करती है वो करती है ऑथोराइज कैपिटल पे कि आप कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी रखना चाहते हो। ये आप फीस इंक्वायरी, एक पोर्टल होता है MC पर, आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो में आपको आपके सारे सवालों के जवाब वगैरह सब कुछ क्लियरली डाउट्स आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको इन सभी डाउट्स के अलावा भी कोई और डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी। थैंक यू सो मच।